राधा कुंड स्नान। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान का है विशेष महत्व। संतान प्राप्ति की मान्यता। अहोई अष्टमी के दिन ब्रिज में मौजूद राधा कुंड में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि राधा जी ने उक्त कुंड को अपने कंगन से खोदा था, इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। राधा कुंड स्नान दीपावली के पूर्व अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। अहोई का पूजन और कथा सुनकर अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और सायंकाल तारे दिखाई देने पर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन ब्रिज में मौजूद राधा कुंड में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि राधा जी ने उक्त कुंड को अपने कंगन से खोदा था, इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। राधा कुंड में स्नान से संतान प्राप्ति की मान्यता। कार्तिक मास की अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने वाली सुहागनियों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके चलते यहाँ अहोई अष्टमी की अर्धरात्रि में स्नान किया जाता है। स्नान से पहले किया जाता है व्रत। मान्यता है कि कार्तिक मास की अष्टमी को वे दंपति जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है वह निर्जला व्रत रखते हैं और अहोई अष्टमी की रात्रि में 12 बजे से राधा कुंड में स्नान करते हैं। इसके बाद सुहागनें अपने केश खोलकर रखती हैं और राधा की भक्ति कर आशीर्वाद लेती हैं। कृष्ण राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। मान्यता है कि आज भी अहोई अष्टमी की रात्रि पर 12 बजे भगवान की श्री कृष्ण में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। महास्नान कर भक्ति करने वालों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आशीर्वाद देते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने राधा जी को दिया था वरदान। कथा के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गोचारण लीला करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धर के श्री कृष्ण पर हमला किया। इस पर श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने अपने अरिष्टासुर का वध तब किया जब वह गोवंश के रूप में था, इसलिए उन्हें गोवंश हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति के उपाय के रूप में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से एक कुंड श्याम कुंड खोदा और उससे स्नान किया। इस पर राधा जी ने श्याम कुंड के बगल में अपने कंगन से एक और कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इसके बाद राधा जी श्री कृष्ण से वरदान मांगने को कहा। इस पर राधा जी ने कहा कि हम अभी गोवंश वध के पाप से मुक्त हुए हैं। वे चाहती हैं कि जो भी इस तिथि में राधा कुंड में स्नान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर श्री कृष्ण जी ने राधा जी को वरदान दिया। इसका प्रलेख ब्रह्मा पुराण व गर्ग संहिता के गिरजाखंड में मिलता है। उल्लेख है कि महारास वाले दिन कार्तिक मास की अष्टमी थी, तभी से इस विशेष तिथि पर पुत्र को लेकर दंपति राधा कुंड में स्नान कर राधा जी से आशीर्वाद मांगते हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत है और 6 काम ये ना भूलें आप। अहोई अष्टमी के दिन माँ पार्वती के स्वरूप अहोई माता की आराधना की जाती है। इस व्रत का पारण तारों के बाद 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं, ये आपको हमने बता ही दिया था। और यह व्रत लगभग करवा चौथ के चौथे दिन होता है। इस साल कार्तिक मास अष्टमी तिथि के दिन 24 अक्टूबर को हुई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ साथ दीर्घायु भी होती है और आप सभी को पुत्र की प्राप्ति हो। जिनके पुत्र है उनकी दीर्घायु हो, यही हमारी कामना है। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर एंड प्रणाम शहीदान।